नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य के दूसरे काल भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति काल को क्रमशः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो भाग है वह सगुण शाखा, उसके बाद में जो दूसरा भाग है वह है निर्गुण शाखा। सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य और दूसरा जो भाग है वह है कृष्णाश्रय या फिर कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित 5 संप्रदाय हुए हैं जिनका क्रमशः नाम है निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। अब निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे निम्बार्काचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम था वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उनका नाम था हित हरिवंश। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उनका नाम था स्वामी हरिदास। और गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम मिलता है विशंबर नाथ मिश्र या फिर विशंबर मिश्र। विशंबर मिश्र। इस प्रकार ये जो 5 संप्रदाय है वे कृष्णाश्रय शाखा से या फिर कृष्ण से संबंधित जो संप्रदाय थे उनसे संबंधित ये शाखा है या संप्रदाय है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कि निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, इन बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम निम्बार्क संप्रदाय को एक समझते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय क्या है। तो निम्बार्क संप्रदाय से रिलेटिवली प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम है। तो निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका नाम है निम्बार्काचार्य। उसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय को हम श्री संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। अर्थात प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय को के कुछ अन्य नाम भी बताइए कि और किस नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये है कि वो श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम सनक संप्रदाय भी कहते हैं, भेदा भेदवाद भी कहते हैं, द्वैतवाद भी कहते हैं। और इनमें निम्बार्काचार्य के अलावा और भी कृष्ण से संबंधित जो इस संप्रदाय में कवि हुए हैं वो कवि है, एक तो श्री भट्ट करके कवि हुआ था, भक्त हुआ था। उन्होंने लिखा था युगल शतक। अर्थात ये जो श्री भट्ट है वह निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक तो निम्बार्काचार्य ही हैं। इसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित अन्य जो भक्त कवि हुए हैं वो है श्री भट्ट जिन्होंने युगल शतक लिखा। अब श्री भट्ट के एक शिष्य हुए थे हरिव्यास देव। श्री भट्ट के शिष्य का नाम था हरिव्यास देव और उन्होंने लिखा था महावाणी। तो आपके सामने जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित 3 महत्वपूर्ण भक्त कवि मैंने बताया। पहला तो ये निम्बार्काचार्य है, दूसरा है श्री भट्ट और तीसरा है हरिव्यास देव। हम अब निम्बार्काचार्य के जीवन परिचय से संबंधित कुछ तथ्य समझते हैं। निम्बार्काचार्य को अवतार, अर्थात निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है। तो निम्बार्काचार्य को भगवान विष्णु के सुदर्शन
चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका जन्म है वो 1162 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है? मैसूर के वेल्लारी जिला है। मैसूर के अंदर जो वेल्लारी जिला है वहाँ पर गांव है निम्बापुर। शायद इस गांव का नाम भी निम्बार्काचार्य के पीछे ही पड़ा है, निम्बापुर गांव। इनके बचपन का नाम था आरुणि। इनके बचपन का नाम था वह था आरुणि। शैशवावस्था में इनका जो नाम था वो नाम था नियमानंद। और इनकी जो रचनाएं हैं वह 4-5 से देखने को मिलती है। वे रचनाएं हैं, पहला है वेदांत परिजात कौस्तुभ। वेदांत परिजात कौस्तुभ। दूसरा है देश लोक। तीसरी है प्रपन्न कल्प वल्ली। इनकी रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथी अगर देखें तो है ब्रह्म सूत्र। तो ये इनकी मुख्य 4 जो मैंने रचना है वो बताई है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती है कि वेदांत को परिजात कौस्तुभ रचना है वो किस कृष्ण भक्त कवि की है। तो इसका साधारण सा उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। इनके शिष्य हुए थे, इसका नाम था निवासाचार्य। तो ये इनके शिष्य थे। इन्होंने भी एक रचना लिखी है, उनका नाम है वेदांत कौस्तुभ। ये है श्रीनिवासाचार्य जो इनके शिष्य थे, इनकी रचना। अब इनसे रिलेटिव जो हमने इससे आगे वाली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक एवं निम्बार्काचार्य के जीवन परिचय के बारे में। आज हम राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको पढ़ने या समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उनका नाम था हित हरिवंश। ये जो संप्रदाय है मैं पहले ही बता चुका हूं, ये संप्रदाय कृष्णाश्रय शाखा से संबंधित संप्रदाय है। अब जो ये हित हरिवंश थे वे अवतार किसका माने जाते थे? जैसा निम्बार्काचार्य मैं पहले ही बता चुका हूं, निम्बार्काचार्य विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाते थे। इसी प्रकार जो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश, ये कृष्ण के बांसुरी का अवतार माने जाते थे। कृष्ण के बांसुरी का अवतार माने जाते थे। इनका जन्म इनका होता है 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश का देवबंद गांव है। उत्तर प्रदेश का जो गांव है देवबंद, वहां इनका जन्म होता है। आराध्य स्वरूप। अब जो हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की
उसके बाद में कौन से स्वरूप को माना, तो इनका जो स्वरूप था वह था नित्य बिहारी। कैसा स्वरूप था? नित्य बिहारी का स्वरूप था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन से संप्रदाय में नित्य बिहारी कृष्ण का स्वरूप माना गया है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा राधा वल्लभ संप्रदाय में। नित्य बिहारी जो थे उनके 4 तत्व माने गए। कितने तत्व है? तत्व की संख्या है 4। जो पहला है वो है वृंदावन। वृंदावन पहला जो तत्व है वह है वृंदावन। दूसरा तत्व है वो है छहछरी। छहछरी को यहाँ पे आत्मा मानी गई है। तीसरा जो तत्व है वह है राधा, और चौथा तत्व है वह स्वयं कृष्ण है। इस प्रकार नित्य बिहारी में 4 तत्व को मान्यता दी गई है, वृंदावन, छहछरी, राधा और कृष्ण। संप्रदाय से संबंधित अन्य कवि भी हुए हैं। उसमें जो पहला कवि है वह है हरिराम व्यास, जो हित हरिवंश के क्या थे? शिष्य थे। हाँ, फिर है ध्रुवदास। ये ध्रुवदास वही है जो सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने वाला है। करीबन इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो लिखी है 42 रचनाएं। सबसे ज्यादा रचना लिखने वाला भक्त कवि है ये। चतुर्भुज दास, इन्होंने लिखा है हितजू मंगल और भक्त प्रलाप। मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहूंगा। ये चतुर्भुज दास वल्लभ संप्रदाय के अष्टशाप कवियों वाला नहीं है, बल्कि ये चतुर्भुज दास है राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। अब भ्रम यहाँ पे हो जाता है, ये भ्रम मिश्र बंधुओं ने फैलाया था। जो 3 मिश्र बंधु हुए हैं, उन्होंने श्याम देव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों ने पुस्तक लिखी थी मिश्र बंधु विनोद करके, जो 4 भागों में है। तो उनमें उन्होंने एक भ्रम फैलाया था कि जो हितजू मंगल और भक्त प्रलाप है, ये अष्टशाप कवियों में जो चतुर्भुज दास है उनकी है। बल्कि यह भ्रम काफी समय तक फैला रहा। अंत में एक कवि हुए, साहित्यकार हुए, उनका नाम है दीन दयाल गुप्त, डॉक्टर दीन दयाल गुप्त। इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये वे कवि नहीं है, बल्कि ये कवि चतुर्भुज दास राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और इन्होंने ये दोनों मुख्य ग्रंथ लिखे थे। एक तो है हितजू मंगल और दूसरा है भक्त प्रलाप। ये बुकें लिखने वाले जो भक्त कवि है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास है, ना कि वल्लभ संप्रदाय के अष्टशाप कवियों का चतुर्भुज दास। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।